राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी पार्टी द्वारा केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जनमत अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी दिल्ली के लगभग 1100 स्थानों पर 10 लाख लोगों से केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ शिकायत पत्र पेटी में डलवाएगी। इस शिकायत पत्र में 7 प्रश्न होंगे जिसे वे जनता द्वारा भरवाएगी। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा यह जनमत अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। क्या कुछ कहना था बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का, देखिए रिपोर्ट। देखिए, पिछली बार जब हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर 15 लाख से ज्यादा लोगों को हस्ताक्षर करा के इस शराब नीति के खिलाफ उनका जनमत आया था। लेकिन ये बड़ा विस्तृत अभियान है और ये अभियान जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण होती है। जनमत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता की जो मांग थी और जनता की जो चाहती थी उसको एक तरफ करके उनके साथ नाइंसाफी की है। एक ऐसी पॉलिसी लिया है जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, जिससे दिल्ली बर्बाद होगी, जिससे दिल्ली की महिलाएं और गरीब व्यक्ति उनको भी शराब भी बनाने की जो योजना केजरीवाल लाए, इसके खिलाफ हमने कई अभियान चलाए। और ये अभियान जो जनमत वाला अभियान है, जिसमें दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर हम जनमत इकट्ठा करेंगे। हम 4 मार्च को एक ही दिन के अंदर दिल्ली के 10 लाख से अधिक लोगों के जनमत हमारे पास इकट्ठे होंगे और फिर इस जनमत के आधार पर भी हम इसके जनमत का भी खुलासा करेंगे। सर, आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने जब आंदोलन चलाया और लोगों का जो हमारे से मत मिलना शुरू हुआ, तो महिलाएं हों, युवा हों, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, हर कोई दिल्ली सरकार की इस नई शराब नीति का विरोध कर रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने वादा किया था हम आपको पानी देंगे, हर घर में नल से जल देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। वो दे रहे हैं तो शराब दे रहे हैं। रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोल ले, स्कूल और मंदिरों के पास खोल ले। तो ये हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा और ये जनमत लेकर हम जनता के बीच आएंगे। केजरीवाल को याद दिला रहे हैं, अगर उसकी याददाश्त जिंदी है। वैसे तो केजरीवाल की बात, और हमारे यहाँ कहावत है कि कुत्ते चले बारात, ये कहावत है। उसने जो 70 पॉइंट में प्रोग्राम में बोला था, उन पर कभी नहीं बोलता केजरीवाल। केजरीवाल बताए 20 कॉलेज खोलने की बात की थी, कहाँ है कॉलेज? केजरीवाल बताए 500 स्कूल खोलने की बात की थी, 5 नए स्कूल खोलने, कहाँ है 5 नए स्कूल? केजरीवाल बताया मैं टैंकरों को समाप्त कर दूंगा, कहाँ टैंकर समाप्त हुए? तिगुने हो गए हैं, डबल हो गए हैं, तिगुने भी नहीं हुए। केजरीवाल बताया, उसने कहा था केजरीवाल ने, मैं दिल्ली को सिंगापुर बनाऊंगा। और किस गांव के अंदर कौन से तालाब का ब्यूटिफिकेशन किया गया है कहीं भी 7 वर्ष के अंदर? केजरीवाल उन स्कूलों की हालत मैंने ट्विटर पर डाल के बताई थी, और कंपेयर करें उनको जाकर। अब वो छिछोरे लोगों को, जिनको राजनीति की लालसा है, इसी केजरीवाल टाइप, उनको छिछोरे लोगों को बैठा देते हैं। मीडिया वाले भी उनको लेके चल पड़ते हैं कि उन्होंने चैलेंज कर दिया है जी। तो केजरीवाल आज दिल्ली की अपने प्रॉमिस में कहा था कि मैं जो भी निर्णय लूंगा दिल्ली में जनमत करके लोगों से पूछ के लूंगा, है ना? तो अब केजरीवाल जी, आप ये जनमत करवाइए शराब के लिए, RW के लोगों से व्यू लीजिए, और अब बताइए आप कि केजरीवाल जी शराब के ठेके कैसे थोप रहे हो। तो भारत की जनरेशन को समाप्त करने का ये केजरीवाल एक काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन, भारत को कमजोर करने वाले संगठन, इस प्रकार के जो चाइना जैसे में पनप रहे, भारत कैसे आत्मनिर्भर ना बन पाए, कमजोर हो, इसलिए भारत को कमजोर करने के लिए लोग पैदा होंगे।